जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल प्रदेश पालमपुर से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे शुक्राना शेयर कर, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतना आलस आ रहा था शुक्राना करने में। मेरे को जो भी टेलीपैथी आती थी मैं उसमें ज़रूर शुक्राना कर देती थी, लेकिन शुक्राना करने में मुझे कुछ टाइम भी था, लेकिन पता नहीं मुझे बस आलस आ रहा था कि आज करूँगी कल करूँगी। आज मैंने सोचा चलो आज मैं शुक्राना कर ही देती हूँ। मैंने गुरुजी के पास 3 अरदास लगाई हैं, शायद गुरुजी वो भी मेरी पूरी कर देंगे। मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी थी और मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरी बेटी चंडीगढ़ में जॉब करती थी और वो पहले शुरू में तो वो बोलती थी कि हाँ मम्मा मैं शादी कर लूँगी, लेकिन कुछ टाइम में ऐसे हो गया कि लड़का उसने पसंद किया हुआ था, तो बीच में दोनों की अनबन होगी, तो आपस में वो थोड़ा उनके बीच में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो वो लड़की मेरी बोलती थी कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। तो अब उसके मम्मी पापा रोज़ मुझे फ़ोन करते थे कि दीदी इनका क्या होगा, जल्दी बोलो कब शादी करनी है। मैंने बोला जब तक लड़की नहीं मान रही है मैं कैसे शादी करूँ। तो मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन मेरा कोई कुछ हल नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही फेसबुक के माध्यम से मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए और मैंने इनकी स्टोरी सुनी, सत्संग सुना, तो मुझे पता चला कि गुरुजी वाकई ही गुरुजी जो है वो ही मेरी ये कर सकते हैं। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की और फिर मुझे पता चला कि 31 तारीख को समाधि वाला दिन है और यहाँ ही हमारे पालमपुर में एक सत्संग होता है इनका। तो मेरे जानने वाले ने मुझे बताया कि 31 तारीख को सत्संग है और मैंने ज़रूर सोचा कि मैं सत्संग में जाऊंगी। मैं वैसे ही परेशान हूँ और मैं सत्संग में चली गई। तो वहाँ पे मैंने अरदास लगाई कि गुरु महाराज जो भी है वो आपने ही करना, जो कुछ भी है मेरी बेटी की शादी आपने करवानी है। और संगत जी यकीन मानो शाम को ही मेरी बेटी और जिस लड़के के साथ शादी होनी थी दोनों आपस में बात करने शुरू हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद 2-3 महीनों के बाद मैंने उनकी एंगेजमेंट भी कर दी, एंगेजमेंट भी अच्छी हो गई। और उसके बाद 5 मार्च को उनकी शादी थी और मुझे यही चिंता हो रही थी पता नहीं कैसे शादी होगी, कैसे करूँगी। तो मेरे गुरुपा पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मेरे गुरुपा की टेलीपैथी मुझे मैसेज आता था कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरे सारे बिल मैं ही अदा करूँगा। और ऐसे ही सच में ही मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं जो भी शॉपिंग करती गई, जो भी बेटी के लिए, और मेरे को टाइम टू टाइम सब कुछ जो जो मेरी इच्छा थी वो मैंने बेटी को भी दिया और बेटी की शादी भी बड़ी अच्छी धूमधाम से हो गई। और मैंने गुरुपा को यही बोला था, गुरुपा, और हमारे घर के सामने एक मंदिर था, मंदिर के सामने खुला प्लॉट था, तो वहाँ पे मैं शादी कर रही थी बेटी की। तो मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास की, मैंने भोलेनाथ को यही बोला, वो मंदिर भी शिव जी का ही था, मैंने यही बोला था कि भोलेनाथ शिव शंकर ये आपकी बेटी की शादी जो है वो ये वहाँ पे जो दावत है वो आपका लंगर प्रसाद ही समझ के सब लोग खाएंगे और उसमें इतनी बरकत होनी चाहिए और मेरे कोई भी कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। और मेरे
गुरुपा की इतनी मेहरबानी हुई कि देखो बारिश का मौसम था और मुझे भी ये बहुत टेंशन हो रही थी, पर लेकिन मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा था कि गुरुजी जो करेंगे वो सब ठीक ही करेंगे। तो जिस दिन शादी से एक दिन पहले यहाँ पर इतनी भारी बरसात हुई और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने बोला गुरुजी आपने ही देखना है। और देखो शाम को बिल्कुल मौसम साफ हो गया। अगले दिन बारात के टाइम भी दिन में इतनी अच्छी धूप हो गई और बारात भी अच्छी आई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। खाना भी इतना टेस्टी बना था। तो शादी के बाद मैं मंदिर में दर्शन करने गई, तो वहाँ पे मुझे एक मंदिर के वहाँ पे कोई मिला। तो वो उन्होंने मुझे क्या बोला, जैसे कि मेरे गुरु महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि बिटिया क्या शादी का लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना था। तो मेरे मुंह से निकला कि जय गुरुजी। ये तो जैसे लग रहा कि गुरुजी बोल रहे हैं। तो क्योंकि मैंने जो बोला था पहले ही कि गुरुपा ये बेटी की शादी का जो लंगर प्रसाद है वो जो भी लोग खाएंगे वो एक लंगर प्रसाद समझ के खाएंगे और अच्छा बने। तो देखो गुरुजी ने तीसरे चौथे दिन ही उनके मुंह से बुलवा दिया और कहा कि बिटिया का लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मेरी बेटी की शादी का ये सत्संग था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो आज मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी को सबकी चिंता होती है। गुरुजी जब जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसकी हर मुराद, हर मनोकामना गुरुजी उनको ब्लेसिंग दे देते हैं। तो गुरुजी बैठे होते हैं, हम लोग तो बिना मतलब की टेंशन लेते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग, मेरा छोटा सा सत्संग है। देखो गुरुजी जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से गुरुजी हमारे घर में रोज़ बटरफ्लाई आती है, बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। और देखो एक दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे पहचान पाऊंगी, मुझे पता नहीं चला। तो देखो संगत जी, हमारे घर में ना एक दिन सुबह सुबह ही इतना बड़ा नाग देवता जो है वो बरांडे में बैठा हुआ, और मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मेरे को गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे घर में आऊँगा। तो वो ना जैसे मैं सुबह उठी तो वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैंने ना अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो बाहर तो ऐसे ऐसे आ गए हैं, तो क्या करें। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि ये तो बहुत खतरनाक है, विराट रूप में है, तो इसको तो अब मारना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया है कि इसको नहीं मारना। तो संगत जी फिर हमने ना उसको बहुत कोशिश की जाने के लिए, लेकिन वो हमें काटने को दौड़ रहा था, वो जा ही नहीं रहा था। पता नहीं वो हमारे कौन से कष्ट काटने आया था, क्या क्या था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कुछ समझाया अपने हस्बैंड अंकल को कि इसको मत मारो। तो पता नहीं वो शायद वो उसकी उम्र ख़त्म हो गई थी, या वो मरने के लिए आया था, या वो हमारे कोई कष्ट काटने आया था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने एक डंडा उठाया तो उसको वहीं पर ही मार दी, वो आराम से मर गया। तो संगत जी फिर हमें ना मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बोला कि देखो मेरे को तो गुरुपा ने बोला था कि मैं ऐसे दर्शन दूंगा, तो वो पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अब मैंने तो माफ़ी मांग ली कि भोलेनाथ ने मुझे क्षमा करना, मेरे गुरुपा मुझे क्षमा करना, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा था और हमें वो काटने को दौड़ रहा था। और अगर हम उसको ना मारते तो शायद वो हमें ही काट लेता, तो इस करके वो हमें मारना पड़ा। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन फिर कोई महीने के बाद फिर मुझे गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे घर में मैं फिर दर्शन दूंगा, तो पहचान ले, कोई आहट आएगी। तो मैंने सोचा अब क्या होगा, मैं कैसे पहचान पाऊंगी। तो देखो संगत जी, ऐसे मैं दोपहर को बैठी हुई थी और मेरी पोती छोटी सी भी वो भी बाहर बैठी बरांडे में।
तो ना चिड़ियों की चहकने की इतनी आवाज आई। हमारे घर के साथ एक पेड़ था, तो उस पेड़ पर पेड़ पे वो ना इतना 4 फुट लंबा स्नेक ऐसे इतनी फास्ट, और ऊपर से चिड़िया ची ची कर रही थी, लेकिन वो ना माना नहीं और एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और मैं उसको देखती रही, तो मेरे को देख के इतना डर लग रहा था। मैंने बोला देखो, फिर मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो बोला था कि आहट आएगी, तो ये तो फिर आपने दोबारा दर्शन दे दिए मुझे, तो आपने तो बोला पहचान ले, तो आज तो मैंने सचमुच पहचान लिया। तो वो संगत जी वो फटाफट ऊपर चढ़ गया और ऊपर पेड़ में वो चिड़िया के घोंसले में घुस गया। और वहां पे वो ना जो उनके बच्चे वगैरह थे उनको पता नहीं क्या कर रहा था, उसमें घोंसले के बीच में घुस गया। वो 10-15 मिनट में देखती रही, तो वो वहां से बाहर निकला। उसके बाद ना वो हमारे यहाँ ना बहुत मोटी मोटी बारिश, ओले गिरने शुरू हो गई। और संगत जी मेरे मुंह से ना गलती से ऐसे ही निकल गया कि ये इतने मोटे मोटे गोले गिर रहे थे वो उसके ओले। तो मैंने ऐसे ही बोला कि ये भगवान, ये तो जा ही नहीं रहा पेड़ से, तो पेड़ के ऊपर ही बैठ गया है, और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं हमारे घर की साइड ना आ जाए। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हे भगवान, इसको ना एक गोला जोर से ओला इसकी स्पीड पे पड़े और ये गिर के मर जाए। और संगत जी मैंने ऐसे आप शब्द बोले, और थोड़ी देर में क्या होता है, इतनी हैवी बरसात होती है, इतनी भारी बरसात होती है कि मतलब मुझे डर लगने लगा, और मैं खुद भगवान को याद करने लगी। और हमारे अंदर ऐसे लगा कि बाढ़ आने लग पड़ी उस बारिश की, और हमारे चारों तरफ इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया, घर में कोई नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि हमारे घर में इतना पानी भर गया है और इतनी बरसात हो रही है, इतनी हैवी बरसात हो रही है। और फिर मैं फटाफट, मुझे एकदम ध्यान आया कि मैंने अपने मुंह से ये नाग देवता को अब शब्द बोला था कि हे भगवान, इसके ऊपर जोर से ओले, जो ओले गिर रहे थे, ओला जोर से गिरे इसके ऊपर और ये मर के नीचे गिर जाए। तो देखो मुझे भगवान का ऐसा मिला कि अंदर मैं खुद परेशान हो गई। मेरा घर में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, और मेरे बाथरूम नीचे पानी, बाहर हमने बाथरूम बनाए थे वो भी पानी से भर गए। और मुझे लग रहा था कि ऐसे कि अगर 10 मिनट और बारिश होती तो कहीं हमारे मकान ना गिर जाते, ऐसे कुछ भाव लग रहा था। और बारिश, फिर मैंने फटाफट अंदर गई, जो जलाई, मैंने धूप लिया, मैंने उनको फटाफट उस, और वो जो 4 फीट लंबा सांप था वो तो पेड़ पे ही बैठा रहा, उसको इतनी बारिश थी तो वो बिल के अंदर घुस गया और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने धूप दिया, मैंने ऐसे बोला कि हे गुरुपा, मैंने गुरु महाराज के आगे ध्यान किया, मंत्र जाप किया कि हे गुरु महाराज, मेरे से गलती हो गई है, मैंने गलती से ऐसे बोल दिया, तो ये तो आपने मुझे दर्शन दिया, आपने ही बोला था मुझे टेलीपैथी द्वारा कि आहट से मुझे पहचान लेना। तो वो चिड़ियों की आहट से मैंने पहचान लिया और मेरे मुंह से अब शब्द भी निकल गए, तो वो उसी का ही वो जो है दंड मुझे मिल रहा है। तो फिर गुरुपा मैंने ना ऐसे ही, जैसे ही मैंने प्रार्थना की और एकदम ओले गिरना बंद हो गए और बारिश भी बिल्कुल बंद हो गई, पानी भी शांत हो गया, धीरे धीरे सारा पानी उतर गया। तो मैंने देखा, हाँ देखो गुरुपा हमारे ऐसे हैं कि अगर हम कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो गुरुजी हमें भी माफ़ नहीं करते हैं। तो ऐसे मुझे वो, ये मेरे लिए एक बड़ा सत्संग था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूँगी, तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो मेरे को ना पता नहीं रोज़ ही आलस आ रहा था, सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी, तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था। तीसरा सत्संग मेरा ये है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मेरे घर में ना कबूतर नहीं थे, तो मैं सत्संग सुनती थी, तो उसमें ना सब बोलते थे कि मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई रूप में दर्शन। बटरफ्लाई तो मेरे घर में डेली आती हैं, रंग बिरंगी, रोज तो मैं बरामदे में आके बैठती हैं, तो वो तो मुझे अच्छा लगता था कि बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हमारे घर में कबूतर नहीं है। तो देखो गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, आज हमारे घर में 1 महीना हो गया, तो 2 जोड़ा कबूतरों का मेरे छत के ऊपर आ गया है।
और रोज गुटर गुटर गूं वो करता रहता है। और मैं रोज चावल डालती हूँ उसको बाहर और बाजरा डालती हूँ, दाने डालती हूँ, तो वो आकर खाते हैं। और मैं रोज यही कहती हूँ कि जय गुरु जी, कि मेरे बोलने से ही आप आ गई, तो गुरपा आपने तो हमारे घर में ही डेरा लगा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो गुरु जी सबकी सुनते हैं, कितने अच्छे हमारे गुरु महाराज, हमारे मन की हर बात जानते हैं, हर कुछ जानते हैं। और गुरुपा बहुत सच्चे हैं। सच में गुरु जी के जिसने भी लड़ पकड़ा है तो गुरु जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हम फिर भी छोड़ देंगे लेकिन हमारे गुरुपा कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें अपने गुरुपा के ऊपर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो गुरु जी महाराज हमारे ऐसे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा, चौथा सत्संग मेरा ये है कि देखो मेरे को थायराइड था और मेरी पीठ में भी दर्द रहती थी, कमर में भी प्रॉब्लम थी। तो मैं सत्संग सुनती रहती थी, तो उसमें बोलते थे कि जल प्रसाद पिया करो, चंदन टीका लगाया करो। मेरे को गुरु जी महाराज का मुझे जो स्वरूप मिला हुआ है, तो मैंने अपने मंदिर में लगाया हुआ है। तो मैं रोज सुबह शाम भोग भी लगाती हूँ और चाय का प्रसाद भी लगाती हूँ। और मैं एक छोटा सा तांबे का लोटा भर के भी वहां पे स्वरूप के आगे रखती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरा परिवार पूरा रोज जल प्रसाद भी लेते हैं। तो मेरे को 4 महीने हो गए, तो मैंने ऐसे अपने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मैं थायराइड की दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे देखना है कि मेरे को थायराइड जाता है, ये जल प्रसाद पीने से खत्म होता है कि नहीं। तो बस मैंने ऐसे ही अरदास की मैं अपनी थायराइड की दवाई छोड़ दूंगी। और मैंने 4 महीने सच में मैंने बिल्कुल भी थायराइड की दवाई नहीं खाई। तो मैं रोज सोच रही थी कि मैं ना थायराइड का टेस्ट कराऊंगी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन ना मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि नहीं, मुझे ना लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मुझे ना हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में आगे ना मेरी नॉन लगी हुई थी वो लैब में। तो वो मुझे बोलती कि आप यहाँ क्या करने आए। मैंने बोला मुझे ना टेस्ट करवाने। वो कहती आप सारे टेस्ट करवा लो। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, मैं सारे करवा लेती हूँ। तो उसने ना मेरे टेस्ट कर लिए। तो मैंने गुरु महाराज का सुबह ही मैं जल प्रसाद पी के गई थी और मैंने गुरु महाराज को यही बोला था कि गुरु महाराज आज मैं टेस्ट करवाने जा रही हूँ और मेरे सारे टेस्ट जो रिपोर्ट जो है वो सारी क्लियर आनी चाहिए। तो अगले दिन वो बोलती है कि अगले दिन टेस्ट मैंने उस दिन टेस्ट मेरे ले लिए और वो कहती है कि कल सुबह आ जाना, आपको रिपोर्ट सुबह मिलेगी। अगले दिन मैंने बेटे को बोला चलो बेटे मैं अपनी रिपोर्ट लेके आती हूँ। अगले दिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई तो उसने मेरे को रिपोर्ट दी। तो वो कहती है कि आपकी तो सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है आपको। तो मेरे को ना अंदर से इतना फीलिंग, इतना अच्छा, मैंने अंदर से गुरु महाराज का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी कि आपकी वजह से ये जो मैं जल प्रसाद पी रही हूँ, तो आपने तो मेरे अंदर से सारे कष्ट काट दिए, रोग काट दिए। तो फिर मैं डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोलती ये कैसे हुआ। वैसे तो थायराइड और शुगर जो है उसकी दवाई तो परमानेंट लेनी ही पड़ती है। मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे ही, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। और मैं घर आ गई। घर आके मैंने अपनी फैमिली को बताया देखो मेरी सारी रिपोर्ट ठीक आई और थायराइड मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो देखो गुरुपा हमारे कितने अच्छे हैं, कितने हमारे कर्मों के कष्ट काटते हैं। हमारे कर्म जो है वो वैसे तो हमारे कर्मों के लेखे जोखे हैं, वो तो हमारे दुख सुख तो हमारे साथ ही चले रहते हैं। लेकिन कुछ कर्म जो है हमारी अच्छी किस्मत होगी, जो कुछ हमारे थोड़े बहुत कर्म होते वो तो गुरुपा हमारे काट ही देते हमारे कष्ट। तो उन्होंने मेरी बीमारी देखो काट दी, कष्ट काट दिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने देखो संगत जी गुरुपा पर भरोसा करना होता है। और मैं चंदन टिक्का भी रोज लगाती हूँ और मेरे बच्चे हैं मैं उनको भी देती हूँ। और मेरी बेटी है मैं उसको भी बोलती हूँ कि अपना जल प्रसाद पिया कर, लेकिन उसकी फैमिली थोड़ा इतना मानती नहीं है। तो बाकी ये कि मेरी लड़की जो जिसकी मैंने शादी की है संगत जी, बस वो है कि वो थोड़ा लड़का नशा कर रहा है। तो मुझे कल बेटी मेरी रो रही थी कि मम्मा वो मेरा कहना नहीं मानता है, वो रोज ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है संगत जी से कि गुरुपा उसके जो नशे की आदत है, जो दारू पीने की आदत है वो छूट जाए, यारी दोस्ती छूट जाए उसकी। और वो मेरी बेटी का हर बात कहना माने, दोनों बच्चे अच्छे से एंजॉय करें और दोनों ठीक ठाक रहें, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो।
तो प्राची आंटी, मैं आपसे भी अरदास करती हूँ, आप भी गुरु महाराज से अरदास करना कि दोनों बच्चों को इतनी ब्लेसिंग देना कि दोनों बच्चे अपना घर में शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी बताएं, दोनों की अच्छी ज़िंदगी चले। क्योंकि माँ बाप को देखो, शादी तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से गुरुपा ने करवा दी, अब आगे घर बसाना जो है वो तो उन दोनों को है। अब अगर लड़का नहीं मानेगा तो मेरी लड़की को तो फिर गुस्सा आएगा। अब दोनों का गुस्सा शांत करना, बस मैं ये चाहती हूँ कि दोनों बच्चे आपस में ठीक रहें और गुरुजी महाराज भी इन पर कृपा करें। और संगत से भी अरदास है कि वो बच्चे दोनों ठीक रहें। और प्राची आंटी को भी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, प्राची आंटी आपको भी गुरु महाराज की कृपा से आपका परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं ये चाहती संगत, जिस तरह मेरे घर में मेरी बच्ची की शादी धूमधाम से हुई, उसी तरह सारे संगत परिवार के बच्चों की शादियाँ भी अच्छी धूमधाम से हुई। गुरु सबके ऊपर मेहर बनाए रखें और कृपा का सबको आशीर्वाद मिले, सबके साथ ब्लेसिंग मिले। और उस गुरु जी सभी में मेरी सब संगत से ये अरदास है कि गुरु जी को मांगे ना, बस गुरु जी के सुबह शाम जो नियम है वो अपनाएं और गुरु जी फिर हमारी जरूर सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा सत्संग यही समाप्त होता है, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मेरे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, एक ओमकार, सृष्टि के रचयिता, कण कण में वास, अंत ही आरंभ, आरंभ ही अंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अपार ब्लेसिंग कृपा हमको मिल रहा है और हमें आप, मेरे परिवार को भी शत्रुओं से सदा सर्वदा बचा रहे हैं भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा कि 3 दिन बहुत भारी है, शत्रु प्रहार करना छोड़ ही नहीं रहा है, तुम्हारा और तुम्हारा कष्ट मैं अपने ऊपर लेके सह रहा हूँ। गुरु जी, भगवान जी क्या बोले, भगवान जी आपका क्या प्रोसेस है भगवान जी? काश आप अपने नज़रों से ही भस्म कर देते, कष्ट को अपने ऊपर नहीं लेते गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से हम सुरक्षित हैं भगवान, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। गुरु जी महाराज ने कहा कि पितरों से माफ़ी मांगो। गुरु जी महाराज, एक एबॉर्शन हुआ था लेकिन वो हम जानबूझ के नहीं किए थे, ओल का चोखा खा लिए थे तो अपने आप बह के निकल गया था भगवान जी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। पर फिर भी वो जो भी बच्चा पितृ बड़ा हो गया है, जो भी उसको क्या देना चाहिए, मुक्ति देना चाहिए कि मोक्ष देना चाहिए, मतलब उसका अच्छा कर दीजिए भगवान जी, उसका कष्ट दूर कर दीजिए। गुरु जी महाराज, आपसे ये कहना है, मेरे पितरों को मोक्ष मुक्ति प्रदान, मतलब पितरों का क्या अच्छा हो सकता है वो देख लीजिए भगवान जी, वो कर दीजिए प्रदान। क्योंकि पितरों के निमित्त क्या करना चाहिए हमको जानकारी नहीं भगवान जी। जब मेरे मम्मी पापा को नहीं जानकारी तो हमको कहाँ से जानकारी है? ससुराल में कोई बताए नहीं गुरु जी, तो हम कुछ जानते नहीं गुरु जी। आप जो बता रहे हैं 100% तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं गुरु जी। आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, ताकि पितरों को मोक्ष, हम चाहते हैं पितरों का कष्ट दूर हो, वो अच्छे से रहें, सुख से रहें, मतलब उसका क्या प्रोसेस है आप उन पर कृपा करें भगवान जी, उनका कष्ट दूर करें। आप हमको बताते जाइए, हम करते जाएंगे गुरु जी। लेकिन थोड़ा हमको मदद का भी ज़रूरत है गुरु जी, थोड़ा कोई साथ वाथ दे दे भगवान जी। 100 जगह नाचते नाचते थक गए गुरु जी, हम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं मतलब भगवान जी, थोड़ा कोई सपोर्ट मदद चाहते हैं आप गुरु जी। आज तक जीवन में किसी का मदद सपोर्ट का हम उम्मीद चाहते नहीं किए थे। एक उम्र के पड़ाव में आकर थोड़ा थकान तो होता ही ना गुरु जी, वही वाला बात है और कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो पितृ हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं उनका अनंतम शुक्राना, जो नहीं भी दे पा रहे हैं गुरु जी महाराज उनका कष्ट तकलीफ दूर कीजिए भगवान जी। और हमको प्लीज़ 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 धर्म, मतलब क्या कहते हैं, परफेक्ट जो होना चाहिए, एक
धार्मिक आदमी को जैसा होना चाहिए वैसा बनाइए ना गुरुजी। आजकल पूजा पाठ सब छूट गया, भगवान जी कितना ब्लैक मैजिक करती रहेगी हर रोज़ 3 दिन, हर रोज़ 3 दिन। गुरुजी ये 3 दिन कब ख़त्म होगा गुरुजी? गुरुजी महाराज बोले कि मैं आ रहा हूँ। गुरुजी महाराज आप 1 साल से बोल रहे हैं, लेकिन वो दिन जल्दी आए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो आप कण-कण में हैं, हवा में हैं, पानी में हैं, बटरफ्लाई में हैं, पेड़ में हैं, श्वास में हैं, खून में हैं, रक्त में हैं, जिधर देखो उधर ही हैं आप। हर मनुष्य के अंदर में हैं, बाहर में हैं, भीतर में। अनुभव तो होता है गुरुजी, पर आपको हम फील करना चाहते हैं गुरुजी। माना कि आपका पावर कितना वोल्ट का है, कितना वोल्ट का है, बाप रे बाप। हम तो फ्यूजिबल नहीं है भगवान जी। पर जब आप मनुष्य में थे तो सब संगत आपसे मिलते थे ना, तो उतना कर दीजिएगा और क्या गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्रानंद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने कहा तुम्हारी कुल देवी तुमसे बहुत नाराज़ है। हे भगवान जी, गुरुजी आपको पता है ना कि हम तो दुर्गा माँ का पूजा की। दुर्गा माँ का पूजा करने से सब माता का पूजा हो जाता है। कुल देवी के बारे में बताती नहीं है। क्या कहते हैं वो ख़ानदान का गोत्र जो होता है वो भी बताती नहीं है। तो हम क्या करें गुरुजी? कौन कुल देवी नहीं है, कोई हमारे अच्छा के लिए बताती नहीं है। वो आपको तो सब पता है गुरुजी, पर कुल देवी माँ को भी पता है। तो हमारा अपराध क्षमा करें, भूल चूक माफ़ करें भगवान जी। पिछले शनिवार को वातावरण बड़ा ख़राब हो गया था, पता नहीं है वो शनिवार को तो स्थिति ख़राब ही लग रहा है, पता नहीं, लेकिन करवा दीजिएगा गुरुजी। बाप रे बाप, इधर कुआं उधर खाई, इधर गड्ढा उधर मुसीबत इधर आफत, एकदम कैसे बैलेंस करके निकले पता ही नहीं लगता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज मेरा कष्ट अपने ऊपर लिए, इसके लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज हमको बहुत 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 कृपा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी का प्यार से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के छत्र छाँव में हम लोग को जीवन दान मिल रहा है और हम लोग मुसीबत से बचते आ रहे हैं। गुरुजी महाराज मेरे शरीर का कौन ऐसा कोना है जो इलाज नहीं किए होंगे? 1 साल से गुरुजी इलाज ही कर रहे हैं। तो मेरे मन में सवाल आया, जब इलाज करें तो फिर से रोग का सत्संग, तो गुरुजी कहते हैं बार बार कर देती है, बार बार रोग हो जाता है। लीवर नहीं छोड़ी, किडनी नहीं छोड़ी, हार्ट नहीं छोड़ी, आँख नहीं छोड़ी, मतलब दुनिया का कोई कुकर्म मेरे लिए नहीं छोड़ी है। सबको घायल किए भगवान जी, मेरे तो पाट पाट के पता नहीं कौन जन्म का क्या दुश्मनी है। खैर मेरे शत्रु का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज मिले। गुरुजी महाराज बोले माफ़ कर दो, माफ़ कर देंगे आपके कहने पर भगवान जी। पर आप ही बताइए, कोई जीवन को कुट्टी कुट्टी काट दे, जीने नहीं दे, परिवार को भी जीने नहीं दे, वो आप मिल गए तब ना, बताइए क्या स्थिति रहता। बाकी नॉर्मल मनुष्य में अगर आप नहीं मिलते तो बताइए क्या स्थिति रहता, बेचारा बजाते बजाते चलते बनता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आए तब ना हम बच पा रहे हैं। हमको तो लगता है कि हम जिंदा ही कब हैं, हम मरे ही कब हैं, पता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन आपका अपार कृपा के कारण हम सुरक्षित हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पुणे से गुरुजी की संगत, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से लास्ट ईयर जुड़ी और मेरे नेबर हैं जिनकी वजह से मैं जुड़ी, और जिससे आम लोगों की तरह मेरा शुरू में उन पे विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ ऐसे सत्संग होते गए जिससे मेरा उन पे विश्वास बढ़ता गया। तो हुआ ऐसा एक बार कि पिछले साल राखी के समय मुझे बार मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे भाई पे बहुत बड़ा संकट है जो मैं छोटे में काट रहा हूँ, जिसको मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा कि मेरे भाई पे क्या कष्ट होगा,
और फिर राखी के दिन शाम को मुझे पता चला कि मेरे भाई को पैरालिटिक अटैक आया, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत छोटे में काट दिया और मेरे भाई को 2 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। और दूसरा मेरा सत्संग है मेरे मम्मी का। मेरी मम्मी को एक बीमारी है जिस ऑटो इम्यून डिजीज़, और उस समय उनके सारे दांत निकालने थे जो ख़राब हो गए थे। उसके वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से उनको उनके केस कोई लेना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। तो मैंने भगवान से, गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे मम्मी के दांत का काम सब अच्छे से कर देना। तो उस समय मुझे मैसेज आया था कि पुत्र तो चिंता ना कर, तेरे मम्मी को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है और एक बड़ा संकट छोटे में काट दिया है। और इस तरह से मेरे मम्मी के सारे दांत निकाले और जो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था उनका। और मेरा तीसरा सत्संग है कि मेरी बेटी जो यूके में जॉब करती है उसको भी रिसेंटली प्रमोशन मिला। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे से ब्लेस किए हैं। और ऐसे बहुत अनगिनत मेरे साथ सत्संग होते रहते हैं जो मैं अभी नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।